दोस्तों, एक बार फिर कमांडर सुधीर का नमस्कार। आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से फिर एक बार बहुत ही प्रसिद्ध एक्यूप्रेशर के एक्सपर्ट डॉक्टर A.K. सक्सेना जी से फिर रूबरू करा रहा हूं। और ये हमारा थर्ड पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट का जो मतलब है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम पहुंच सकें, जिससे लोगों का ड्रग लेस थेरेपी जो एक्यूप्रेशर है, जिसके डॉक्टर साहब एक्सपर्ट हैं, 35-40 सालों से जो है ना उनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। और काफ़ी मरीजों को, काफ़ी जो तकलीफ में थे लोग, उनको इन्होंने ड्रग लेस इस थेरेपी एक्यूप्रेशर से ठीक किया है। तो दोस्तों, हमने पहले जो दूसरा पॉडकास्ट था उसमें स्पाइनल एंड सर्वाइकल से रिलेटेड डिसीज के बारे में डॉक्टर साहब ने हमें बताया था। तो अभी हमने देखा कि दोनों पॉडकास्ट में जो हमारे से सवाल किए गए हैं, जो कमेंट्स आए हैं, उसमें एक सज्जन है जो पूछ रहे हैं कि एक्यूप्रेशर एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट पद्धति क्यों है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि दर्शकों को, हमारी जो ऑडियंस है, उनको ये बताए कि क्यों एक्यूप्रेशर एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट पद्धति है। डॉक्टर साहब। सभी दर्शकों को मेरा भी प्रणाम। मॉडल साहब, आपने जो सवाल पूछा है इसके बारे में हल्का सा जिक्र तो मैं पहले दिन ही कर चुका हूँ, पर मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी व्यूअर्स से कि ये जो हम पॉडकास्ट करते हैं, जो हम आप लोगों के साथ बातचीत करने का प्रयास करते हैं, कमांडर साहब तो और भी दुनिया के बहुत सारे टॉपिक ऐसे कवर करते हैं। अभी जैसे इन्होंने कल एक जनरल टॉपिक कवर किया करप्शन पे शायद, और उससे पहले आपका न्यूक्लियर साइंस पे भी कुछ कुछ आता रहता है। देखता हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ। लेकिन मैं फ्रेंकली अगर आपसे कहूँ तो मुझे रिस्पॉन्स जो चाहिए आप लोगों से, क्योंकि पर्पज़ हमारा है कि हम आप लोगों को रीच आउट करें इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जिसमें एक तरह से इंटरेक्शन हो। इंटरेक्शन मैं थोड़ा सा कम देख रहा हूँ। पहले वाले पॉडकास्ट के में जो स्पाइनल पूछा गया था, आज ये होलिस्टिक के बारे में पूछा गया है। आई वुड वेलकम मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जितने आप बताएंगे उससे आपकी जो पहुंच है, हमारा सोल पर्पस और कुछ भी नहीं है, काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन सोल पर्पस है आप लोगों को रीच आउट करना, टू एजुकेट मोर एंड मोर पीपल इन द आर्ट एंड साइंस। मैं इसको आर्ट एंड साइंस बोलता हूँ। साइंस तो ये है ही, बिल्कुल, लेकिन आर्ट भी है कि एक बहुत ही एक रिवीलिंग बात आपको बताता हूँ कि एक्यूप्रेशर के बारे में मेरी एक बहुत ही एक धारणा है। ज्ञान होना थ्रू रिफ्लेक्सेस जो मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक्यूप्रेशर नॉट डन द राइट वे, इट इज़ वेरी इफेक्टिव, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मतलब जितना भी बोलूँ कम है जहाँ तक एफिकेसी का सवाल है। लेकिन अगर एक्यूप्रेशर नॉट डन द राइट वे, इट विल नॉट यील्ड एनी रिजल्ट्स। कोई भी परिणाम अच्छा नहीं मिल सकता जब तक एक्यूप्रेशर को प्रॉपरली नहीं किया जाए इन द राइट पर्सपेक्टिव। अब वो सवाल है, वो प्रॉपर क्या है, किस जगह पर दबाव डालना है। वो मैं जैसे पिछली बार हमने एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखाया था कि रिफ्लेक्सेस कहाँ, वी एज आई टोल्ड यू वी फॉलो रिफ्लेक्सोलॉजी। कहाँ दबाव डालना है, कितनी देर तक डालना है, कितनी जोर से डालना है, कैसे आप ये ढूंढें कि मैं, जैसे मैंने यहां बताया कि ये लिवर का पॉइंट है। अब लिवर का पॉइंट, अगर मेरी मुट्ठी पूरी बंद नहीं हो रही है विद एज एंड ऑल दैट, तो मेरी उंगली यहां आ रही है, जिसकी पूरी मुट्ठी होगी वो यहां आएगी, तो थोड़ा बहुत इर्द गिर्द पॉइंट हो सकता है। उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। और वो ढूंढने का मैंने आपको तरीका बताया था। आई रिपीट इट बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन आपको सही रिफ्लेक्स पॉइंट ढूंढना आ गया तो आप ये मान लीजिए कि आपने आधा मोर्चा मार लिया, आपने आधा एक्यूप्रेशर सीख लिया। और वो को कैसे, अगर मैं ऑफलाइन तो हम बैठे नहीं कि मैं कुछ छू के बताऊं, तो ऑनलाइन में ये जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें हम यही बता सकते हैं कि भाई
जहां आप दबा रहे हो, चाहे वो अंगूठे से दबा रहे हो या किसी इंस्ट्रूमेंट से दबा रहे हो जो इम्प्रोवाइज, क्योंकि जब ज़्यादा पेशेंट देखते हैं तो इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, बिल्कुल। तो नहीं तो थक जाओगे बहुत ज़्यादा। तो अगर दबाने से एक पर्टिकुलर स्पॉट पे दर्द हुआ, जिसको हम अगर मैं डिफाइन करूं कि आउच, आप कहीं दबाते हैं, आपका हाथ कहीं कहीं दब जाए तो मुंह से निकलता आउच, या फीमेल अगर है जो प्रैक्टिशनर है या पेशेंट है तो वो अरे माँ, सीधा सीधा माँ निकलता मुंह से, बिल्कुल। ठीक है, ओ बाबा, ऐसे बोल देंगे ना, आपका रिएक्शन आएगा। यस, तो वो रिएक्शन जो है दैट शोज, या ये सब मुंह से ना करके आप, मैं यूं करा हुआ हूं, अगर ऐसे अगर मेरा हाथ पीछे जाए, रिएक्शन हो, मेरा मसलर जो रिएक्शन हो कि आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग, मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा हूं, तो यू शुड बी गाइडेड कि हाँ यही रिफ्लेक्स पॉइंट है जहां बॉडी प्रेशर मांगती है। इससे ज्यादा डिटेल में ना जाके, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें करनी है फिर नहीं डॉक्टर साहब, हम उसी प्रश्न पे आते हैं जो कमेंट है था होलिस्टिक ट्रीटमेंट, होलिस्टिक उस मुद्दे पे आ जाता हूँ। यस। एक्यूप्रेशर में जैसा मैंने आपको बताया कि हम होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या है? हम, पहली बात मैंने बताया, एक्यूप्रेशर में रिफ्लेक्सोलॉजी फॉलो करते हैं। होलिस्टिक का मतलब जो है लिटरल सेंस में अगर कहा जाए, बॉडी एज ए होल, राइट। हम लोग जब नेचर क्योर के लोग, जो मैं इसको एक्यूप्रेशर को नेचर क्योर की कैटेगरी में मानता हूं, क्योंकि हम दवाई नहीं देते, हम शरीर में जो बताया कि हमारे यहाँ जो शक्तियां हैं, हीलिंग पावर ऑफ द बॉडी, इनहेरेंट, ये इनहेरेंट है, इसको ये है, सिर्फ हमको डायरेक्शन देना है, जैसे होता है ना, दिशा देनी है, उस तरफ वो बॉडी का इनहेरेंट हीलिंग पावर चल पड़ेगी। हाँ। तो क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम एक तरफ हमने ये मान लिया कि इनहेरेंट हीलिंग पावर है, असीमित है। अब कोई भी चीज है, जैसे हमने कहा हम ड्रगलेस थेरेपी करते हैं, आपने उसको टाइटल ही दिया ड्रगलेस, यानी कि बिना दवाई के सब कुछ पॉसिबल है, अगर हम ये सक्सेसफुल हो जाएं कि बाय गिविंग प्रेशर टू दी रिफ्लेक्स पॉइंट्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, दे स्टार्ट फंक्शनिंग ऑप्टिमली। ऑप्टिमली का मतलब होता है जितना चाहिए। अब जैसे हार्ट है, फॉर एग्जांपल, हार्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एलिमेंट इन आवर बॉडी। और आप ये देखिए कि जब बच्चा कंसीव करते हैं तो गायनिकोलॉजिस्ट को हार्ट बीट से ही पता चलता है कि बच्चा जन्म ले चुका है, पर अभी बॉडी की फॉर्मेशन नहीं हुई है। बिल्कुल। पर बॉडी की फॉर्मेशन तो जो होगी तब अपना टाइम लेगा। हाँ। पर विद इन 5 वीक और सो, उसके आसपास जो है पीरियड में हार्ट बीट शुरू हो जाती है। हार्ट बीट शुरू हो गई, अभी बच्चा बना नहीं था, पर हार्ट बीट चलती रहेगी टिल डेथ। यस। जब तक हार्ट बीट हो रही है तो आप ये मान लीजिए कि अभी जान है बंदे में, बिल्कुल, चाहे कितना ही बीमार आदमी हो। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई हार्ट जो है इतना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल है। पर आपको अगर मैं शेयर करूं तो आपको ताज्जुब होगा कि 60% मैक्सिमम 65% जो हार्ट जो है वो फंक्शन करता है एट ए टाइम। इट कंजर्व्स इट्स एनर्जी टू बी यूज्ड एट ए प्लेस टाइम जब हमें, हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर जो है ना, एक वो हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट की पद्धति है, एक नेचुरल थेरेपी से भी मिली जुली ये है, और इसमें रिफ्लेक्सोलॉजी जो है ना, वो आपको रिफ्लेक्स पॉइंट्स के बारे में जो है ना कहीं पे बताया गया है, कुछ चीजें आपको दिखाई गई हैं। लेकिन शॉर्टली इस पॉडकास्ट को हम जो है ना इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से और प्रेजेंटेशन के रूप में जहाँ पे आपको बता पाएंगे, वो सारी चीजें जो है ना आपको बता पाएंगे, और इन सबको चार्ट्स के द्वारा भी समझाएंगे। तो मैं आज डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में जो है वो स्पाइनल से रिलेटेड, सर्वाइकल से रिलेटेड चीजों के बारे में इन्होंने बताया। जी, मेरे तो पास एक, आज, सॉरी बीच में बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल, कि मेरे पास एक क्वेरी आई है। हाँ। कि सर थोड़ा, जैसे आजकल जो हमारा बड़ा लाइफस्टाइल इतना मैकेनिकल हो गया है, इतना फास्ट हो गया है, हाँ जी, उसको देखते हुए बहुत ज्यादा लोग जो है डिप्रेशन की शिकार में आ रहे हैं। ओके, ठीक है, उसके डिप्रेशन के बहुत मैं सारे, भी डॉक्टर साहब वहीं पे आ रहा था कि जैसे डिप्रेशन है, या एक तरीके से फिर डेमेंशिया होता है, या एक तरीके से जिसे कहते हैं सिजोफ्रेनिया, इस तरह के जो पेशेंट, न्यूरो रिलेटेड डिसीज के बारे में आप
जिस तरीके से ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आज के पॉडकास्ट में आप जितना बताना चाहें तो आप न्यूरो ले सकते मैं हैं। आपकी बात समझ गया हूँ। हाँ जी। और उसको मैं थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट दूंगा कि देखिए, यहाँ पर आम लोगों को जो है, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी से विश्वास में मतलब जुड़े हुए नहीं है, हाँ जी। उसमें जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे वाच करते हैं कि ये उनको मैसेज फिर दोबारा, पहले मैं क्लियर कर चुका हूं उनको, पर फिर भी दोबारा मैसेज देना चाहूँगा कि आप ये मत सोचे जो आपने अभी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम लिए, सिजोफ्रेनिया हो गया या डिमेंशिया हो गया या इवन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ठीक है, या हाँ जी। एमएस होता है, तो ये सब बीमारियां जो हैं वो सबको आप डोंट एक्सपेक्ट कि आपके पास आराम से, आप क्या, मेरे पास भी मैंने सिजोफ्रेनिया के 10 12 15 केस किए होंगे अटेंड, इतने हजारों केसेस में से। ये बट जो आम स्टूडेंट्स मेरे हैं या जो लोग आगे सीखने में इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि इसको मैं तो चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें और उसको वो अडॉप्ट करें एज ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ, घर वालों को पहुंचाएं आराम, और अपने पास पड़ोसों को, अपने फ्रेंड्स को, और इवन दोज हु आर नॉट एबल टू अर्न वेरी वेल, लेट इट बी ए पार्ट टाइम। तो दोस्तों, यहाँ पे एक और हमारा प्रपोजल है आपके सामने, हम जो है ना प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी रूपरेखा बनाकर एक स्ट्रक्चर्ड वे में भी हम आपके सामने रखेंगे। डॉक्टर साहब जो हैं वो आजकल जो है ये चाह रहे हैं कि लोग जो है ना इस पद्धति को सीखें, तो एक तरीके से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ना चलाने की सोच रहे हैं। वो जनवरी के फर्स्ट वीक से शुरू किया जाएगा और डॉक्टर साहब चाहते हैं कि लोग जो है ना एक तरीके से इसको अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में सीखें। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा ये करीब आधा घंटा से पौन घंटा, और जो क्वेश्चन आंसर से एक्सटेंड हो सकता है 1 घंटे का शायद पॉडकास्ट हो, पर आधा घंटा मेन थीम पे हर एक चीज पे जो है ना डिसीज पे होगा, सारे रिफ्लेक्स पॉइंट्स बताए जाएंगे और स्ट्रक्चर्ड तरीके से ट्रेनिंग दी जा सकेगी। इस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में जो है वो डॉक्टर साहब बताएंगे और डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। नहीं, डिटेल कुछ नहीं अभी ज्यादा बतानी है, मैं जो आपको जो थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हाँ हूँ। जी। जो ट्रेनिंग होगी वो पॉडकास्ट के थ्रू नहीं हो सकती, ओके। वो होगी इंडिविजुअल ग्रुप्स बनेंगे, इंडिविजुअल्स होंगे। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हमें इंडिविजुअल लेना है, बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि सारे लोग आपस में ग्रुप में मैच नहीं कर पाते, हाँ जी। तो या तो कुछ लोग खुद ग्रुप बनाएं जिसमें सारे लोग पैरिटी होगा, उनका एक व्यू ऑफ थॉट होगा कि अगर सपोज कीजिए तो हम हफ्ते में 2 दिन ट्रेनिंग देंगे, घंटे का जो ट्रेनिंग का पीरियड ड्यूरेशन होता है मिनिमम 75 मिनट्स टू 90 मिनट्स, हफ्ते में 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और उसमें हम सारा कुछ पूरा डिटेल बताते हैं, सारा कुछ मिला के 2.5 से 3 महीने में कवर करते हैं, जिसमें टोटल 12 से 15 सेशंस होते हैं। ठीक है, उसके डिटेल आपके साथ वर्कआउट कर लिए जाएंगे, आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन उसमें मैं एक बात बताऊं कि उसमें सिर्फ वही लोग ज्वाइन करें जो इसको टाइम निकाल सकते हैं, और टाइम से भी ज्यादा टाइम तो कुछ भी नहीं है, हफ्ते में 1.5 घंटा और 1.5 घंटा 3 घंटे टाइम निकालना या 2.5 घंटा टाइम निकालना एक हफ्ते में कोई बड़ी बात नहीं होती, फॉर ए वेरी गुड फ्यूचर कॉज, कि आप हमेशा के लिए खुद को तो आजाद कर लेंगे दवाई से। मोस्टली मैं ये भी कभी नहीं कहता कि किसी को हार्ट अटैक पड़ा है और एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट हुआ, नो, नॉट एट ऑल। किसी को मैंने बताया जहां भी इतना सा भी आयोटा ऑफ डाउट हो कि इट कैन बी फैटल, वहां सीधा आप जो कन्वेंशनल मेडिसिन है की शरण में जाओ ना। उस समय होम्योपैथी चलती है ना, वो आयुर्वेदिक चलती है ना कुछ, उस समय सीधा आप रश टू ए हॉस्पिटल जहां पूरा लाइफ सेविंग फैसिलिटी है। लेट अस बी वेरी ओपन माइंडेड, ये नहीं कि मैं एक्यूप्रेशर कर रहा हूं तो मैं कहूं एक्यूप्रेशर के अलावा कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि डॉक्टर साहब के साथ जब मेरी मुलाकात हुई तो डेफिनेटली मेरी वाइफ जो है वो एक पर्टिकुलर डिसीज से सफ़र कर रही थी। डॉक्टर साहब का नाम जो है ना पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बाहर भी है, और किसी एक्यूप्रेशर के एक एक्सपर्ट जो शिष्य थे इनके, जिन्होंने सीखा, उन्होंने बताया, और फिर जब मैं इस पद्धति के बारे में मैं सीखने लगा, जानने लगा, तो ये हर्ष का विषय है कि आपको बताते हुए कि मैं भी डॉक्टर साहब से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, और मेरा बेटा जो मर्चेंट नेवी में वो भी इसके बारे में ट्रेनिंग ले रहा है। तो ये अभी हम धीरे धीरे सीख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का जो है ना इसमें फ़ायदा किया जा सकता है। तो ये एक सामाजिक सेवा के साथ साथ जो है ना
वो एक इतनी एक्सपर्ट टेक्निक है, यदि उसमें आप एक तरह से महारत हासिल कर लें जो एक्सपीरियंस से ही आती है। तो जो डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया है, इस ट्रेनिंग जो सेशन के जो जनवरी में शुरू होगा उसके बारे में पूरी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसका जो है फी स्ट्रक्चर क्या होगा, वो नॉर्मली जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 2-2.5 महीने में 12 से 15 सेशन होंगे, और हर एक सेशन की डॉक्टर साहब ने फी जो है ना वो बहुत ही रखी है। जो लोग 31 दिसंबर इस साल में डॉक्टर साहब के साथ में रजिस्टर्ड होंगे, जिसमें हम एक फ़ोन नंबर देंगे आपको जो व्हाट्सएप पे हैं, हर एक पॉडकास्ट में हम शेयर करते हैं, तो उस नंबर के ऊपर आप यदि 5,000 रुपीज जो है ना एक तरीके से डॉक्टर साहब के साथ में आप जो है ना जमा करेंगे तो आपको उसमें एक डिस्काउंट मिलेगा। और कितनी फी चार्ज करेंगे वो डॉक्टर साहब आपको वो सब मैंने आपको बता बताएंगे। ये दिया कि बिल्कुल मार्जिनल एक जो है ना चार्ज 20,000 इज द टोटल फीस फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। और उसमें अगर कोई, जैसा आपने कहा कि 31 दिसंबर तक जो जिसको आजकल एक एनरोल करेंगे तो उनको 5,000 का, उनको मतलब उनको 20,000 में से 5,000 डिस्काउंट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से पहले डॉक्टर साहब का इसलिए है कि एक ये Serious type पैसा people भी कि उसमें सीरियस लोग जो है ना आए और वो इस चीज को सीखें। और सेकंड वीक में शुरू करें। और डॉक्टर साहब जो है ना people पूरी can think. उम्र के लिए जो लोग इसमें सीखेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम लेंगे, उसके बाद में जब वो ट्रीटमेंट देना शुरू करे होंगे, अपनी इन सेवाओं को शुरू करेंगे, तो वो कभी भी डॉक्टर साहब से जो है ना कंसल्ट कर सकते हैं। वो उनके लिए थ्रू आउट लाइफ जो है ना वो अवेलेबल रहेंगे एक तरीके से गाइडेंस के। तो उनका सर अब चाहना है, उनका इंटरेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना लोगों को वो इस पद्धति के बारे में एक तरीके से ट्रेन कर सके। तो डॉक्टर साहब अब आते हैं न्यूरो, आप डिप्रेशन के बारे में बता रहे थे। हमने काफी बात कर ली इस बारे में। हाँ जी। अभी मैं आज जो मेरे पास जो अभी तक जो क्वेरीज आई हैं उसके बेस पे मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं वो बीमारियां कवर करने की आज कोशिश करूं जो कि काफी लोग उससे परेशान हैं। जैसे एक आम समस्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंसोम्निया की शिकायत बहुत ज्यादा है, नींद नहीं आती। हाँ जी, ये मैं वो वाली बीमारियां पकड़ रहा हूँ जो लोग बहुत ग्रसित हैं। आराम से दवाइयां खा खा के लोग नींद की गोलियां खाने लगते हैं। अगर मैं आपको आज एक बात बताऊं, आपको शायद सुन के अजीब लगेगा जरूर, कि मेरी जो पहली किताब मिराकुलस इफेक्ट्स ऑफ एक्यूप्रेशर थी, जो फॉर्चुनेटली बेस्ट सेलर इन द इंटरनेशनल मार्केट हो गई। आज की तारीख में तो वो किताब वो मिल ही नहीं रही है, इजीली अवेलेबल ही नहीं है। उस किताब में मैंने बड़ा बोल्डली एक स्टेटमेंट दिया था, आज भी मुझे याद है, दैट आई डोंट कंसीडर, आई एम रिपीटिंग द वर्ड कोट अनकोट, बिल्कुल, जरा ध्यान दीजिए दर्शकों, I don't consider depression to be an ailment. It amounts to self-inflicted injury. बिल्कुल, कि जैसे कोई जाके खंबे में पैर मार दे, उसके कहता ही मुझे चोट लगी। तो ये जो बीमारी डिप्रेशन नाम की आजकल बड़ी प्रेवलेंट है, हर एक आदमी ये कहता है। और भी हैं, जैसे मैंने इंसोम्निया कहा, माइग्रेन इज कमिंग अप अनदर न्यूसेंस। मेरा इसकी तरह हो रहा है, हर चौथा आदमी कहता है जी मुझे माइग्रेन हो गया। हाँ जी। अच्छा, एक बड़ी फनी चीज जो आप लोगों को सुन के अजीब लगेगा कि आप अपनी बीमारी की असेसमेंट, आमतौर से जो पेशेंट की मैं थिंकिंग के बारे में बता रहा हूँ, आई हैव नो इंटेंशन टू ऑफेंड एनीबॉडी, पर मैं अपना फाइनेंशियल स्टेटस और सोशल स्टेटस कितना महान मानता हूं कि मैं सोसाइटी में कहाँ खड़ा हूं, उसके हिसाब से मुझे जुकाम आम तो हो ही नहीं सकता, मुझे कम से कम साइनसाइटिस तो होना चाहिए। अगर मेरे सिर में आम सिर दर्द है, जो कि किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो मुझे या तो माइग्रेन होगा या कम से कम कहीं ब्रेन ट्यूमर हो गया होगा। इससे नीचे हम एसेस नहीं करते। और फिर दवाइयां वो पसंद आती हैं जो कुछ सेडेशन भी हो, उसमें कुछ साइकेट्रिक एलिमेंट भी हो, कि भाई मैं तो अब पता नहीं कहां पर जाके सेट रेस्ट करूंगा। पर आप जो है, मैं अगर आपको ये समझाऊं कि डिप्रेशन इज एन एलिमेंट विच कमेंसेस, जिसका इंसेप्शन कहां से होता है, वो है एंजाइटी। एक हैबिट होती है। हाँ जी।
लोगों की होती है। मैं बहुत ही जरा सी बात पे मैं चिंतित हो गया, बिल्कुल बिल्कुल अपना आपा खो दिया। ऐसे ही फिर टेंशन की स्टेज जब आती है तो घर के लोगों के लिए टेंशन पहले शुरू हो जाता है। यू हैव बीन ए बिग बॉस, ठीक है, अपने कैरियर में जब आप नेवी के कमांडर थे। हाँ एक रुख ये भी हो सकता है कि कमांडर साहब आ गए, अब माहौल हो जाएगा, बड़ा खुशगवार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और एक कमांडर आ गए यार, अगर इतना सा भी हिल गया तो खुश भी हो गई और यूं कर दिया वो कहता है तो सभी लोग सीरियस होंगे। एकदम अटेंटिव ऑल द टाइम। Attentive, yes. अटेंटिव होना बुरा नहीं है, विद टेंशन अटेंटिव होना वो बुरा है। आपने अभी अभी डाइवर्ज कर दिया, मैं नहीं चाहता था पर कर दिया, कोई बात नहीं। हाँ जी आपकी वाइफ को जब मैं पहले दिन मिला था, शी वाज नॉट विलिंग टू टॉक टू मी, बिल्कुल। नाउ शी इज सो रिसेप्टिव। यस यस डेफिनेटली। ठीक है ना, मिरेकुलस। तो नहीं चलो वो आपका अपना सेंटीमेंट है, मैं उसमें कुछ नहीं कहता। हाँ जी। लेकिन वो क्या होता है, यू विन। आपके जो, अगर आप किसी मेरे जो बात को सुन रहे हैं, आई एम कन्वेइंग ए मैसेज थ्रू व्हाट आई एम टॉकिंग, कि कोई बहुत बड़े फैक्ट्री चलाने वाले या कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई कैपिटलिस्ट, कोई बहुत बड़ा उन्होंने कोई बिजनेस सेट कर रखा है, हाँ जी। अगर वो मेरी बात को सुन के और उसको अमल करना शुरू करें, मोस्टली जो समझदार लोग हैं वो करते हैं, कि आप अगर एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर और द सीईओ ऑफ द कंपनी जब आप एंटर करते हैं तो हाउ पीपल ग्रीट यू। बिल्कुल। एक ग्रीटिंग होती है, कंपल्शन है, बॉस आ रहा भाई, यस। पर एक बॉस आ रहा है तो खुशी है आपके अंदर दिल से या कि यार अब मजा आ जाएगा। अब मजा आने के लिए नहीं आ रहा बॉस, काम करवाएगा भी, लेकिन काम करना हंस खेल के काम हो जाए। हमारे डिफेंस में भी इसी तरीके से जो बॉस होता है। तो दैट इज आई एम शेयरिंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद यू। यस यस people say sir like in defense यस, the respect is not commanded, नो, the respect is अर्न, earned. इट इज अर्न, इट It इज is अर्न। earned. मेरे और तुम्हारे मुंह से एक ही बात निकली है, Exactly. इट इज अर्न। Yes. तो ये जो बीमारियां हैं ना, जो बड़े आराम से, डिप्रेशन, टू ओवरकम डिप्रेशन, उसके साथ साथ यू विल लर्न टू बी ए गुड काउंसलर आल्सो। बिल्कुल। आप अपना, जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो सेल्समैनशिप कैसी है, आप अपने सौदे को कैसे बेच सकते हैं, वो बहुत काउंट करता है। आप अपने थॉट उसके थॉट में डालेंगे। तो डॉक्टर साहब उस पे आते हैं कि कौन से रिफ्लेक्स मैं पॉइंट आपको- से मैं किस आपको तरीके से बताता क्योर हूँ। किया जा मैं सकता बता रहा हूँ है। आपको। ये दोनों बीमारी जो है वो हमारे आज के लाइफ स्टाइल से जुड़ी मैं हुई आज की है। तारीख में 3 बीमारियां शेयर Yeah. कर रहा हूं आपके साथ। बहुत लंबा तो नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप क्योंकि मैंने वो बीमारियां चूज की हैं जिसके रिफ्लेक्स पॉइंट्स मोर और लेस आई विल से दे आर सेम। ओके। इसमें एक और बीमारी भी ऐड की जा सकती है, डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन एंड फिट्स भी। अच्छा फिट्स भी उसी फिट्स भी category में। उसी कैटेगरी में Okay, okay. बिकॉज द एंटायर थिंग इज न्यूरो एंड नर्वस सिस्टम रिलेटेड। राइट सर। अब मैं आपको प्रेशर पॉइंट बताना शुरू करता हूँ। यस। वो बाद में आप इसमें कोई ऐसा प्रोविजन जैसे YouTube में होता है कि, या मेरा YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने बताया है पहले भी, कार्ड डाला था उस पर YouTube प्रेशर पॉइंट बाय डॉक्टर ए के सक्सेना, उसमें सारी बीमारी का डाला और उसके प्रेशर पॉइंट चार्ट भी डले। यहाँ मैं आपको बताता जाऊँ। यस। ठीक है, और शॉर्टली जो है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम में, नहीं तो जो है ना वो हम करेंगे। जब हम अभी जो है ना दूसरे पॉडकास्ट इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को लेकर प्रेजेंटेशन से करेंगे तो उसमें भी आपको सभी चीजें दिखाई जाएंगी, तो आप बता सकते नहीं, हैं। उसमें तो देखिए ट्रेनिंग का हर चीज तो नहीं बता जा सकती, पर जो है उसमें भी दिखाएंगे, हम कोशिश करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ हर एक आदमी तो ट्रेनिंग लेगा नहीं, बिल्कुल। नेचुरली वी डोंट एक्सपेक्ट आल्सो। यस यस। जितने व्यूअर्स हैं उसमें से अगर 5% लोग भी ट्रेनिंग ले लें तो शायद मेरे हिसाब से सोसाइटी के लिए काफी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर बाद में चार्ट मार्क कर देंगे कि मैं सिर्फ आपको वो एरिया दिखाता रहता हूँ। यहाँ मैं मार्क कर, या मैं ऐसे ही बताता हूँ, ऐसे ही बता दीजिए। वैसे ही बताता हूँ, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। Yes. बाद में हम उसको डिस्प्ले में दे देंगे। Yeah. ये जो आईब्रोज होती हैं, आई होप यू आर एबल टू सी। हाँ हाँ वो देख रहे हैं। हमारे जो आईब्रोज होते हैं, ये जगह को मैं कई बार हंसता हूँ जब मेरे पेशेंट आते हैं मेरे पास, कि खास तौर से आजकल तो खैर जेंट्स भी आईब्रोज बनवाने लगे हैं, पर फैशन में लेडीज तो ये करते ही है ना, आईब्रोज बनवाते हैं। तो बड़ा खूबसूरत यहाँ से यहाँ तक ये आईब्रोज दिखाई देते हैं। उसको कुछ टेढ़ा वेढ़ा करके भी बनाते हैं, कुछ जो भी बनाते हैं, बिल्कुल, मेरे बस की बात नहीं है वो सब डिफाइन करना।
पर यहाँ जब मैं प्रेशर देता हूँ ना, प्रेशर कैसे देना है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ। कि ये मान लीजिए कि ये मेरी उंगली जो मैंने ऐसे कर्व करके रखी है, ये आईब्रो है, ये ठीक है। अब इसको मैंने साइनस पॉइंट जैसे बताए थे कि यूं पकड़ना है, ऐसे मैंने आईब्रो पे यहाँ कोने पे हाथ रखा। ओके। अभी मैं लेफ्ट जैसे बता रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड है, यहाँ से शुरू होके इसको मैं हाथ को इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये जो आई के यहाँ पर हाथ रखा, बाल है, और इसके नीचे से ये पूरा मांस के समेत इतना पकड़ लिया, इसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे, फिर आगे करते करते पूरी आईब्रो के ऊपर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, ऐसे 3-3 4-4 बार घुमाते हुए। जैसे मटर का दाना आपकी उंगली में बीच में दे दो, ये इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में ऐसे 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 घुमाएंगे। जब आप यहाँ छुएंगे तो आपको लगेगा कि गांठें बनी हुई हैं। इतना टेंशन और इतना एंजाइटी लेके लोग घूम रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक गांठें बनी होती हैं। ये दबाने से, प्लीज, ये दबाने से बहुत हर्ट करेगा। और आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, प्रेशर उतना ही दें जितना कोई चिल्लाए नहीं, टू दी एक्सटेंट ऑफ दी पेन थ्रेशोल्ड, जितने दर्द देने की क्षमता है। तो ये एक तरीके से डॉक्टर साहब मैं इसको स्ट्रेस बस्टर एरिया कहता हूँ ये, लेकिन पहले जो है ना, और यहाँ ऐसे पे भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं अगर ज्यादा दर्द हो रही है। ऐसा नहीं कि हमारे पेशेंट से कोई लड़ाई नहीं है कि उसको दर्द पहुंचाना है, उसको मिनिमम दर्द पहुंचा के मैक्सिमम रिलीफ देना है। जैसे जैसे ये आप अपने अपने जो लोग देख रहे होंगे, अगर यहाँ दबा के देखेंगे तो वहां पर गांठें, नॉट्स बनी हुई हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक। जैसे जैसे आप ये बाय एंड बाय करते रहेंगे, वो स्ट्रेस जो है वो गायब हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। देन आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये प्रेशर पॉइंट जो हैं, जिनको साइनसाइटिस हो जाता है और यहाँ पर फ्लैम भर जाती है, ये सब जगह फूल जाता है। यहाँ पर अगर मैं चश्मा उतार दूँ तो ये जगह जो है, जहाँ थर्ड आई है, ये जो ब्रिज ऑफ द नोज है, यहाँ पर करने अगर तो ये करने से रिलैक्स होता है और आराम आएगा। इसके बाद साइनस पॉइंट करना ही है, क्योंकि हाँ, आप ये मान के चलिए कि शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है तो उसका एक और एक मतलब है कि उस विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज हर्टिंग यू, दैट पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट गेटिंग एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसे जाएगा? बिल्कुल साइनस पॉइंट करके फ्लो ऑफ ब्लड बढ़ जाता है शरीर में, ऑक्सीजन साथ साथ जाती है। जब हमने पीछे डॉक्टर जैन ने बहुत अच्छा कमेंट किया जयपुर से कि he even went to the extent of saying कि these pressure points saved the life of my wife, she was suffering from corona। क्यों? क्योंकि ये करते ही मेरे अपने बेटे के केस में मैंने ये साइनस पॉइंट दिए थे, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 85 आ गया था, एंड विद इन 15-20 मिनट्स ही वॉज रजिस्टरिंग कि मुझे तो कोरोना हो रखा है, आपको भी हो जाएगा। आई सेड नथिंग डूइंग, लाइफ से ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो मैंने प्रेशर दिया था, डबल मास्क पहन के, सारे प्रिकॉशन लेके, हाँ जी। और विद इन 10 और 12 मिनट्स द ऑक्सीजन सैचुरेशन हैज रेज टू 92 और 94। तो आप सोचिए, और उसके बाद इट नेवर फेल डाउन। तो इसलिए साइनस पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, सबसे ज़्यादा थकाने वाला पॉइंट है, पर जहाँ तक रिलीफ का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी न्यूरोलॉजिकल, या जैसे अभी आपने सिजोफ्रेनिया का नाम लिया, या और जो जितनी भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इस तरह की बीमारियां हैं, सब में साइनस पॉइंट विदाउट फेल आपको करना ही करना है। तो दोस्तों, साइनस पॉइंट्स, और फिर डॉक्टर साहब ने जो है ना यहाँ आई ब्रो के ऊपर आपको 2 पॉइंट बताए हैं, और फिर किस तरीके से ऐसे भी आप जो है ना कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना नाक के ऊपर जो है ना इस तरीके से ये प्रेशर पॉइंट है। तो इन 4 बीमारियों का एक कॉमन इलाज, अभी और पॉइंट्स हैं सर, और पॉइंट्स भी आपको डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन अभी जो है ना समय जो है ना हो रहा है, बस आप मैं आज ही कवर करना पड़े, या चलो नेक्स्ट पॉडकास्ट पे उसको आगे कवर कर लेंगे। हाँ, तब तक हम पेपर लेकिन तैयार करके भी हाँ, तभी तक जो है ना आप जो है ना कम से कम ये साइनस पॉइंट्स और ये जो आई ब्रो के ऊपर, ये बहुत ही स्ट्रेस बस्टर है। ये मैं भी करता हूँ। अगर आप यूं कर लेंगे, पहले दूसरे दिन से ही आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी ठीक ठाक। या तो ये कम से कम जो है ना, आप एक तो आपको एंजाइटी या डिप्रेशन या एक तरीके से जो नींद की ना आने की जो बीमारी थी, उससे आपको राहत एकदम से मिलेगी। तो दोस्तों, आप बिल्कुल बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। डॉक्टर साहब से आप जो है ना कौन कौन सी ऐसी बीमारी हैं जिनको कवर करें,
और जैसे हमने आपको बताया है कि ट्रेनिंग सेशन में आप जल्दी से जल्दी, अभी डॉक्टर साहब अपना नंबर बताएंगे, व्हाट्सएप नंबर। यदि आपको जैसे बताया गया है कि ट्रेनिंग सेशन में 12 से 15 सेशन लिए जाएंगे, 2 से 2.5 महीने में उनको कवर किया जाएगा। वीक में 2 बार रहेगा जिसमें 90 मिनट्स का होगा। क्वेश्चन आंसर्स को जो है ना आप डॉक्टर साहब के पास में भेज सकते हैं। और 20,000 जो है ना वो कोर्स की फी है, क्योंकि हम सीरियस ही लोगों को डॉक्टर साहब जो है ना वो लेना चाहते हैं इस कोर्स में, जो सीख सके और सामाजिक सेवा को आगे बढ़ा सके, इस एक्सपर्ट टेक्निक को आगे बढ़ा सके। लेकिन जो लोग एनरोल करेंगे डॉक्टर साहब के साथ में, उनके मोबाइल नंबर पर करके, वो 5,000 रुपए का कंसेशन 31 दिसंबर तक पाएंगे। तो उनको सिर्फ 15,000 ही ट्रेनिंग सेशन के लिए चार्ज किया जाएगा। तो ये आपके सामने जो फाइनेंशियल जो चीजें हैं वो इसलिए कि डॉक्टर साहब आजकल लोग जब ही सीखना चाहते हैं जब वो कुछ ना कुछ जो है ना थोड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट करें और अच्छी तरीके से सीखें, और उसमें एफर्ट भी लगते हैं। और हम चाहते हैं कि वो इस पद्धति को बहुत अच्छी तरीके से सीरियसली सीखें, जिससे समाज सेवा हो सके, लोग बाग ड्रग लेस पद्धति से जो है ना वो राहत पा सके। और डेफिनेटली हमने अपने पहले पॉडकास्ट में किया था कि यदि आप रिफ्लेक्स पॉइंट्स के ठीक से आप प्रेशर डालना सीख जाएं अपने उससे, तो ये बिल्कुल एक मिरेकुलस ट्रीटमेंट टेक्निक है, हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट टेक्निक है। तो दोस्तों, इसके साथ मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको एक बार जो है ना फिर से अपने मोबाइल नंबर बता दें। नंबर मेरा है 9810484242। एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं, इससे आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ये हो कि अगर आप एक तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछें जो हमें आगे पॉडकास्ट जो, बिकॉज कमांडर साहब ने भी ये बीड़ा उठाया कि हद तक पहुंचाना है इसको, तो आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे हमें आंसर करने में आसानी होगी, अच्छा लगेगा, अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरा, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितने आपके और फ्रेंड्स हैं जो आप समझते हैं जिनको इस सब में शायद इंटरेस्ट आएगा, उनके साथ आप शेयर ज़रूर करें। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारी मेहनत सफल हो। तो दोस्तों, आपको शुभकामनाएं। आज के पॉडकास्ट से आप कम से कम जो है ना आप जो एक तरीके से डिप्रेशन या सोने की बीमारी है उससे तो आप निवारण पाएंगे ही। तो दोस्तों, अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत नमस्कार।